हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का जनरल अवेयरनेस के लिए एक सीरीज चला रहे थे। उसी का 27 जनवरी 2018 का एक मॉर्निंग सेशन है, उसको हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका चौथा वीडियो है। जनरल अवेयरनेस के लिए, जीके और जीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आइडेंटिकल प्राइस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। देखिए, सबका समान प्राइस है, आइडेंटिकल प्राइस है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि फुल कंपटीशन है। ठीक है, अगर सेम प्राइस नहीं रहता, मान लीजिए कोई भी वस्तु है, अगर 4 दुकान है तो चारों पे सेम प्राइस का मिल रहा है। ठीक है, मान लीजिए टमाटर है तो एक दुकान पे 100 रुपए केजी, एक दुकान पे 100 रुपए केजी, एक दुकान पे 100 रुपए केजी, एक दुकान पे 100 रुपए केजी। इसको क्या बोला जाएगा? फुल कंपटीशन बोला जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फुल कंपटीशन। इन परफेक्ट कंपटीशन और फुल कंपटीशन देयर इज इजी एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, इट मस्ट बी एक्सेप्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस। इसमें क्या होगा ना, कोई एक नया यदि दुकान खुलता है ना तो उसको भी दिक्कत नहीं होगा, वो भी अपना ये वस्तु को 100 रुपए में रख के उसको बेचेगा, उसको सेम फायदा होगा। ये इजी होता है किसी भी फर्म को एग्जिट करना, एंट्री करना। तो ये सब आप चीज ध्यान रखिएगा। तो इसका फुल कंपटीशन हो जाएगा। नेक्स्ट, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्राइसिंग। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्राइसिंग के एक्सपोनेंट कौन है? तो मार्शल साहब है। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्राइसिंग के जो आपके एक्सपोनेंट है, फाउंडर है, वो आपके मार्शल है। तो मार्शल साहब को याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी रीजनल रूरल बैंक। इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ प्राइसिंग है ना, तो प्रिंसिपल साहब हमेशा मार्शल में घूमते हैं, जीप में घूमते हैं। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। प्रिंसिपल साहब जो है, प्रिंसिपल ऑफ प्राइसिंग मार्शल साहब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी रीजनल रूरल बैंक। देखिए, कौन से स्टेट में रीजनल रूरल बैंक है ही नहीं। किस स्टेट में रीजनल रूरल बैंक नहीं है? तो सिक्किम और गोवा ऐसा 2 स्टेट है जिसमें कि कोई रीजनल रूरल बैंक नहीं है। सिक्किम, याद रखिएगा, सिक्किम और गोवा। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको बोला जाता है? मतलब क्या बोला जाता है कि शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो आपका ट्रेजरी बिल को बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेजरी बिल। ठीक है, और शेयर जो होता है ना, शेयर एक तरह का यूनिट है, एक म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, लिमिटेड पार्टनरशिप होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। शेयर तो आप जान ही रहे हैं अच्छे तरीके से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड। ठीक है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब अनाउंस हुआ था? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो 6 अप्रैल 1948 में, 6 अप्रैल 1948 में पहला बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ था, अनाउंस हुआ था। ठीक है, ये क्या बताता है? इट स्ट्रेसेस ऑन द रोल ऑफ स्टेट इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। स्टेट का क्या रोल है इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने का, ये इस पॉलिसी में बताया गया है। इसका याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपल्सरी टास्क ऑफ ए स्टेट। इसमें से कौन सा कंपल्सरी टास्क नहीं है स्टेट का? तो अरेंजमेंट ऑफ इंटरटेनमेंट, ये कोई टास्क नहीं है। ठीक है, द स्टेट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अरेंजमेंट ऑफ इंटरटेनमेंट, तो ये आपका नॉट कंपल्सरी टास्क हो जाएगा। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? वेलफेयर के लिए तो होगा ही, आपका टैक्स कलेक्शन हो गया, मैनेजमेंट, ये सब के लिए है, इसके लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज एन इल्यूजन, व्हिच स्टेटमेंट इज दिस। ठीक है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी एक तरह का एक इल्यूजन है। ये किसने बोला था? तो ये आपके जो है जीडीएच कोल जो है, जीडीएच कोल एक आपके पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, थ्योरिस्ट जो थे, वो जीडीएच कोल, इन्हीं के द्वारा ये बोला गया था। तो ये आप याद रखिएगा, जीडीएच कोल हो जाएगा। ठीक है, जीडीएच कोल याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, Which who of the following founded the फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। इसमें से किसको फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी मतलब किसने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का खोज किया था, मतलब बनाया था? तो सुभाष चंद्र बोस जो है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था, फॉरवर्ड पार्टी का, तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 1939 में किया था, ये भी याद रख लीजिएगा, 1939 में किया था, 1939 में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, द जस्टिस डिस्क्राइब्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एक्सेप्टेड इन विच फॉर्म। तो इसमें पॉलिटिकल जस्टिस हो जाएगा, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, तीनों हो जाएगा। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। जो जस्टिस डिस्क्राइब होता है प्रीएम्बल में,
वो आपका पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल तीनों होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 10 नंबर, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफोर्सेबल इन कोर्ट। देखिए इसमें से अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुसार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफोर्सेबल इन द कोर्ट, तो फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफोर्सेबल इन द कोर्ट, तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा। हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ वैशिका दर्शन, फिलोसफी है, किस कौन थे, तो कन्नड़ थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कन्नड़ याद रखिएगा। हु इज द एक्सपोनेंट, तो कन्नड़ याद रखिएगा। कपिल आपका सांख्य के थे, कपिल जो थे वो सांख्य के थे, और आकाश पद्म गौतम जो थे, ठीक है। और यहाँ पे पतंजलि जो थे, पतंजलि का जो है योगा से रिलेटेड है, पतंजलि योगा से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं, हु वाज कॉल्ड ए ग्राम्स ऑन एक्स ड्राम्स बाय अ ग्रीक राइटर, हु वाज कॉल्ड ए ग्राम्स और एक्स ड्राम्स बाय अ ग्रीक राइटर, तो धनानंद थे, धनानंद को बोला जाता है, ठीक है। ए ग्रामल्स और एक्स ड्राम्स, ठीक है, ये धनानंद को बोला जाता है, धनानंद को, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ चोल डायनेस्टी टू कॉन्कर श्रीलंका, देखिए कौन सा पहला राजा थे चोल सल्तनत के, चोल डायनेस्टी के, जो कि श्रीलंका को जीत गए थे, तो राजेंद्र फर्स्ट हो जाएगा। राजेंद्र फर्स्ट के जो सन थे, राजा राज चोला जो थे, इन्वेडेड श्रीलंका को मतलब जीत गए थे, तो फर्स्ट किंग ऑफ चोला डायनेस्टी टू कॉन्कर श्रीलंका, तो आपका राजेंद्र फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, राजेंद्र फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर डिड तैमूर लंग इन्वेड इंडिया, तो कौन से साल में तैमूर लंग जो है ये तुगलक डायनेस्टी के द्वारा, तुगलक सल्तनत के द्वारा हरा दिए गए थे, ठीक है। तो 1398 एडी में हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज द विक्रम सत्याग्रह स्टार्टेड, कहां से विक्रम सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, कहां से विक्रम सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, तो केरला से, 1924 से 1925 में केरला से विक्रम सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द ईयर हैपेंस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन जो है, कौन सा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ ईयर हैपेंस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट, तो नेपच्यून हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेपच्यून। द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द ईयर हैपेंस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स, तो नेपच्यून हो जाएगा, याद रखिएगा नेपच्यून। इसके बाद देखते हैं, देखिए ये एक चीज और भी याद रख सकते हैं यहाँ पे, नेपच्यून का तो आपका कितना हो जाता है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, ठीक है, मतलब आपका फारदेस्ट फ्रॉम द सन है, ये हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द ईयर, अप्रोक्सीमेट 60,200 अर्थ डेज इन ए ईयर, 60,200 लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन दे हैपन ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, 60,200 डेज इन एक साल में 60,200 दिन होता है। वेनस पे कितना होता है, अब सीरीज में भी याद रख सकते हैं, वेनस पे कितना होता है, 224.7 दिन होता है, ठीक है। और नेपच्यून पे समझिए कितना है, 60,200 दिन एक ईयर में। और प्लूटो में आप याद रखिएगा, प्लूटो का कितना होता है, 248 हो जाएगा, 248, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा 60,200। इसके बाद अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ टेम्परेचर राइज विद द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ टेम्परेचर राइज विद डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, 1 डिग्री सेल्सियस पर 32 मीटर, नॉर्मल जो टेम्परेचर राइज होता है 1 डिग्री सेल्सियस पर 30 मीटर इंक्रीज इन डेप्थ होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द मसेटा प्लेटू लोकेटेड, तो स्पेन में, कौन से कंट्री में मसेटा प्लेटू लोकेटेड है, तो स्पेन हो जाएगा आंसर इसका। डंकन पास इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो साउथर्न अंडमान और लिटिल अंडमान, ठीक है, साउथर्न अंडमान और लिटिल अंडमान हो जाएगा। डंकन पास जो है लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपका किस में हो जाएगा, डंकन पास जो है साउथर्न अंडमान और लिटिल अंडमान में हो जाएगा। वेयर इज लोकेटेड अराकन योमा रेंज ऑफ हिमालय, तो म्यांमार हो जाएगा, ठीक है, म्यांमार हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, ठीक है, म्यांमार हो जाएगा आपका। वेयर इज लोकेटेड अराकाना योमा, तो म्यांमार हो जाएगा। What is the name of digital portal? What is the name of digital portal launched by the Vice President of India for the teachers on September 5, 2017? तो
देखिए टीचर्स के लिए है तो याद रखिएगा कि ठीक है दीक्षा हो जाएगा, ठीक है। दीक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑन 7 सितंबर 2017 विथ यूएस कंपनी टू डेवलप इंडिया फर्स्ट हाइपरलूप रूट। तो कौन सा कंट्री हो जाएगा, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा स्टेट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। who has been appointed who has appointed who was appointed as the comptroller and a general of India by the union government 31 अगस्त 2017, तो राजीव महर्षि हो जाएगा, राजीव महर्षि। विच सिटी हैज होस्ट द समर ओलंपिक्स फॉर 2028, ये आप याद रखिएगा। समर ओलंपिक्स 2028 लॉस एंजल्स में, 2024 पेरिस में, ठीक है। और 2020 को कब हुआ था आपका, टोक्यो ओलंपिक सभी कर रहे थे ना टोक्यो में, ये आपका पेरिस में। 2028 जो है लॉस एंजल्स में, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पीवी सिंधु डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन। पीवी सिंधु जो है, पीवी सिंधु डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन नोजोमी है यहाँ पे, ठीक है। नोजोमी उकारा टू विन वुमेन्स सिंगल्स टाइटल ऑफ विच टूर्नामेंट ऑफ सितंबर 17 2017, तो कोरियन ओपन सुपर सीरीज, कोरिया ओपन सुपर सीरीज। पीवी सिंधु जो है ना किसको हराई थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड जो चैंपियन रह चुके हैं नोजोमी ओकारा, उनको डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन नोजोमी ओकारा टू विन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ विच टूर्नामेंट, तो कोरिया ओपन सुपर सीरीज को। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज रिटेन बाय, देखिए द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज किसके द्वारा लिखा गया था, तो अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Which international group won the Nobel Peace Prize in 6 अक्टूबर 2017, ठीक है। which international group won the Nobel Peace Prize on 6 अक्टूबर 2017, तो ICAN हो जाएगा, ICAN हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, ICAN हो जाएगा। ICAN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। तो 2017 में याद रखिएगा आइकन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पेटा का भी फुल फॉर्म देख सकते, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ICIJ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, ऑन जून 30 2017 श्री प्रणब मुखर्जी इनॉग्रेटेड एन एग्जीबिशन ऑफ एन आर्ट वर्क एज, ठीक है, एग्जीबिशन ऑफ वर्क एट एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स इन कोलकाता, तो कोलकाता हो जाएगा। Which of the following has been signed between India and Spain in मई 2017, तो MOU on cooperation in cyber security, MOU on cooperation in cyber security। 30 देख लेते हैं, 30 क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द 7th मेंबर ऑफ SAEC, इसमें से कौन सा कंट्री जो है बना है 7th मेंबर, 7वां मेंबर बना है SAEC का, तो म्यांमार हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा 7th मेंबर ऑफ SAEC, ठीक है। साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, ठीक है। साउथ एशिया, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, उसी का एक ये आपका है एक मतलब कमिटी है, कौन सा, ठीक है। साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है कि इज ए वे टू क्विकली एक्सेस ए फेवरेट वेबसाइट बाय सेविंग इट ऑन योर ब्राउजर, तो बुकमार्क हो जाएगा। बुकमार्क जो है ना ये आपका फेवरेट वेबसाइट है, तो सेविंग इट इन योर ब्राउजर तो बुकमार्क हो जाएगा। नेक्स्ट, कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड, तो कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, नर्व सेंटर और ब्रेन कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट क्या कहा जाता है, नर्व सेंटर और ब्रेन कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, जो सोल्डिंग करते हैं ना हम लोग, तो लीड और टीन का होता है। जो सोल्डिंग करते हैं हम लोग वो किसका होता है, लीड और टीन का होता है, ये आप याद रखिएगा। सोल्डिंग जो करते हैं हम लोग लीड और टीन का होता है।
इसके बाद देखते हैं आयरन रस्ट बिकॉज ऑफ, जो आपका लोहा में जंग लगता है ना, ये किसके वजह से होता है? तो रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से होता है। ठीक है, रस्ट इज एन आयरन ऑक्साइड फॉर्म बाय रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन। आयरन ऑक्साइड बन जाता है वहां पे। ठीक है, मतलब आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करता है। इसके बाद देखते हैं इन विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, यह याद रहेगा। विच एसिड इज फाउंड इन आंट स्टिंग। ठीक है, चींटी के स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा, फॉर्मिक एसिड। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया। कोई भी आदमी है इसको हाइपरमेट्रोपिया है, वो आपका नजदीक का चीजों को नहीं देख पाएगा, कांट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। हाइपरमेट्रोपिया है मतलब दूर का चीजों को देखेगा, नजदीक की चीजों को नहीं देख पाएगा क्लियरली। ठीक है, when the direction of motion of coil is perpendicular to the electromagnetic field then the value of induced current is maximum हो जाएगा। induced current क्या हो जाएगा? maximum यहाँ हो जाएगा। when the direction of motion of a coil is perpendicular to the electromagnetic field then the value of induced current is maximum हो जाएगा। इसके बाद within an environment what is horizontal heat transfer called as, तो advection हो जाएगा। विदिन एन एनवायरमेंट, इन्वायरमेंटल में व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर कॉल्ड एज, तो एडवेक्शन हो जाएगा। एडवेक्शन आप याद रखिएगा। द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम विल, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम विल इंक्रीजेस एट द मून टू दैट ऑन द अर्थ। टाइम पीरियड जो होता है ना पेंडुलम का, वो इंक्रीज करेगा कहां पे? मून पे, दैट ऑन द अर्थ। तो ये आप याद रखिएगा, इंक्रीज करेगा। विच मेटल आयरन एग्जिस्ट इन विटामिन B12, कौन सा मेटल आयन एग्जिस्ट करता है विटामिन B12 में? तो कोबाल्ट। आप याद रखिएगा विच मेटल आयन एग्जिस्ट इन विटामिन B12, तो कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट एग्जिस्ट इन विटामिन B12। इसके बाद इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम, तो एक जाइलेम हो जाएगा। प्लांट में वाटर जो होता है ट्रांसफर होता है किस मीडियम से? तो जाइलेम से हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। इन प्लांट मैच्योर ओवरी चेंजेस टू विच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो फ्रूट हो जाएगा। मैच्योर ओवरी जो है चेंजेस टू विच पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? तो डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? तो डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है क्रोमोसोम में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। 25 जनवरी 2018 का सेशन है, 25 जनवरी 2018 का। नेक्स्ट देखते हैं 2017 25 जनवरी 2018 इवनिंग सेशन का। बुल एंड बियर आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल एक्टिविटीज। ठीक है, बुल एंड बियर आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल एक्टिविटीज। तो बुल और बियर जो है ना, ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है। ठीक है, बुल जो होता है ना एक ऑप्टिमिस्टिक ऑपरेटर होता है। बुल क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक ऑपरेटर होता है। ठीक है, और बियर क्या होता है? एक पेसिमिस्टिक मार्केट ऑपरेटर होता है। पेसिमिस्टिक मार्केट ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो जो बुल होता है ना, ये आपका ऑप्टिमिस्टिक ऑपरेटर होता है, जो कि फर्स्ट बाई करता है और देन सेल करता है। मतलब बुल इज एन ऑप्टिमिस्टिक ऑपरेटर हु फर्स्ट बाई एंड सेल शेयर इन एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस गोइंग अप। ठीक है, और बियर क्या है? पेसिमिस्टिक मार्केट ऑपरेटर हु सेल्स द शेयर इन एक्सपेक्टेशन ऑफ बाइंग देम बैक एट लोअर प्राइस। ये आपका अपर प्राइस में करेगा, ग्रोइंग जो प्राइस बढ़ेगा, और ये आपका लोअर प्राइस। तो बुल और बियर किससे रिलेटेड है? शेयर मार्केट से रिलेटेड है। तो ये आप याद रखिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक ऑफ अ स्टेज इन एन इकोनॉमी? ठीक है, तो स्टेज ऑफ ग्रोथ हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक ऑफ अ स्टेज का क्या मीनिंग है इकोनॉमी? तो स्टेज ऑफ ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो एनके सिंह है। 15th फाइनेंस मिनिस्टर के जो चेयरमैन है वो कौन सा है? 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो आपके एनके सिंह है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ डिफिसिट इन बजट ऑफ इंडिया? तो फिस्कल डिफिसिट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द लार्जेस्ट शेयर ऑफ डिफिसिट ऑफ बजट इन इंडिया? तो फिस्कल डिफिसिट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी? तो ट्रेड हो जाएगा। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी? तो ट्रेड हो जाएगा, याद रखिएगा। When was the name of Madras state changed to Tamil Nadu? तो 1969 में हो जाएगा।
व्हेन वाज द नेम ऑफ मद्रास स्टेट चेंज टू तमिलनाडु, तो 1969 हो जाएगा। मद्रास स्टेट जो है ना चेंज तमिलनाडु में चेंज हो गया था। Who among the following had the shortest tenure as a Indian president? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। सबसे कम दिन के लिए, सबसे कम दिन के लिए शॉर्टेस्ट टेन्योर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट किसका था? डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन थे? तीसरा प्रेसिडेंट थे, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट डाइड इन ऑफिस हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज ए प्रेसिडेंट। कौन से? थर्ड प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये आपके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो कि ऑफिस में ही डेड हो गया था, इनका ऑफिस में ही मतलब ड्यूटी के दौरान ही चले गए थे ये। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, जाकिर हुसैन हो जाएंगे। इसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपके जो नीलम संजीवा रेड्डी जो थे, नीलम संजीवा रेड्डी, ये आपका अनअपोज, मतलब इसका इनका अपोज हुआ ही नहीं था, ये आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए थे, तो आपका नीलम संजीवा रेड्डी याद रखिएगा। Which schedule of the Indian Constitution is related to the language of India? लैंग्वेज ऑफ इंडिया से कौन सा शेड्यूल रिलेटेड है? तो 8th शेड्यूल जो है ना, ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, और 22 लैंग्वेज है कुल मिला के, 22 लैंग्वेज है। 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस ये क्या डील करता है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये 7th शेड्यूल में है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, चूंकि ये इंडिया का एक फेडरल पॉलिटी है, सो इट इज एसेंशियल टू हैव सच ए डिमार्केशन ऑफ जस्टिफिकेशन विथ विच यूनिट्स एंड द सेंटर शैल एक्सरसाइज देयर पावर्स। तो इसलिए इसमें क्या होता है 7th शेड्यूल में, डीलिंग विद पावर एंड मतलब पावर यूनियन और स्टेट के बीच में। और आपका 9th शेड्यूल भी ऑल अबाउट द जुडिशियल रिव्यू के बारे में होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट, ये आपका 9th शेड्यूल में होता है। जुडिशियल रिव्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और 9th शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था 1951 में, अलोंग विद आर्टिकल 31 का भी आया था इसी समय में। ठीक है, और 10th शेड्यूल क्या है? 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पॉपुलरली नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 10th शेड्यूल से था, कि 1985 में अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, तब हुआ था। तो आपका इसमें पूछा था, लैंग्वेज से पूछा था, तो 8th शेड्यूल हो जाएगा, 8वां अनुसूची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किसमें प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीसेस एंड सिक्योरिटी इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट हो जाएगा। बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू महान्या एंड हिनाया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? तो कनिष्क हो जाएगा। बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू महायाना और हिनाया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? तो कनिष्क हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज थॉट टू हैव ए डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक विद मेसोपोटामिया? तो लोथल हो जाएगा। ठीक है, लोथल जो है पोर्ट सिटी गुजरात में है, थ्रू आउट नेम डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक विद द मेसोपोटामिया। ठीक है, और धौलावीरा जो है ना, ये आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, लोथल हो जाएगा। हड़प्पन साइट, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज थ्रू आउट हैव ए डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक विद मेसोपोटामिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा? देखिए, दिल्ली से विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान, मतलब इसमें से कौन से सुल्तान जो था ना, वो अपना दिल्ली सल्तनत का जो राजधानी है वो ट्रांसफर किया था दिल्ली से आगरा? तो सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी जो है फाउंडेड आगरा इन 1504 में, खोज किया आगरा का। ठीक है, एंड देन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, वो इसके बाद दिल्ली से अपना कैपिटल आगरा कर लिया, तो सिकंदर लोधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज इलेक्टेड एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट आफ्टर द एंड ऑफ त्रिपुरी क्राइसिस? त्रिपुरी क्राइसिस के बाद जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे? तो आपके बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चेयर्ड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? विच ऑफ द फॉलोइंग चेयर्ड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? किसने चेयर किया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा रमस्या मैकडोनल्ड। रमस्या मैकडोनल्ड जो थे, ये आपका जो है चेयर किया था फर्स्ट राउंड टेबल। ठीक है, ये आपके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, चेयर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा।
नेक्स्ट, द बक्सर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? क्वेश्चन नंबर 16, द बक्सर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा। द बक्सर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव, विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड? तो सुंदरबन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरबन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड इन इंडिया फॉर अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड लाइंग बिटवीन टू कन्फ्लुएंट रिवर्स? तो दोआब हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोआब हो जाएगा। ठीक है, दोआब एक टर्म है जो कि यूज किया जाता है फॉर वाटर रिच ट्रैक्ट ऑफ लैंड लाइंग बिटवीन टू कन्वर्जेंट और कन्फ्लुएंट रिवर्स। दो रिवर अगर जहां पे कन्वर्ज कर रहा है तो वो आपका एक दोआब बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड इन इंडिया फॉर अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड लाइंग बिटवीन टू कन्फ्लुएंट रिवर? तो दोआब हो जाएगा। नेक्स्ट, द नागार्जुन सागर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो कृष्णा हो जाएगा। नागार्जुन जो सागर है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ, कौन से रिवर में? तो कृष्णा रिवर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा रिवर। ठीक है, तो याद रखिएगा, नागार्जुन सागर डैम इज प्रोजेक्टेड इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द कृष्णा रिवर सिचुएटेड इन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना स्टेट। ठीक है, कहाँ पे है? नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट और कहाँ पे है? तेलंगाना स्टेट में, तेलंगाना स्टेट में। ठीक है, याद रखिएगा, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ कार्डामम इन इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ कार्डामम? तो ये आपका केरला हो जाएगा। केरला इज द लार्जेस्ट कार्डामम प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। कर्नाटक जो है ना, ये आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स कोरियल्स कॉफी रॉ सिल्क टोमेटो अमंग द स्टेट्स इन इंडिया। कर्नाटक में आपका कॉफी हो गया, रॉ सिल्क हो गया, टोमेटोज हो गया। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में क्या हो जाएगा? सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर राइस का। ठीक है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय बिहार गवर्नमेंट फॉर चेकिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन? कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा चेकिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन? तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सेफ सिटी सर्विलेंस स्कीम, सेफ सिटी सर्विलेंस स्कीम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्रकाश है तो विकास है स्कीम? प्रकाश है तो विकास है स्कीम जो है कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? अ फ्री हाउस होल्ड पावर कनेक्शन स्कीम फॉर द पुअर इन द स्टेट। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट किया था? प्रकाश है तो विकास है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, व्हेन विल द इंटरनेशनल चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट इन द ईयर 2018? व्हेन विल द इंटरनेशनल चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट इन द ईयर 2018? तो 16 फरवरी 2018 हो जाएगा। इंटरनेशनल चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है 2018 में, तो 16 फरवरी 2018। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट कॉमनवेल्थ गेम 2022? तो बर्मिंघम, 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम है ये बर्मिंघम में हुआ है अभी। ठीक है, 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम है ये कहाँ पे हुआ है? बर्मिंघम में हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बीट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री 2-1 इन द फाइनल ऑफ हॉकी वर्ल्ड लीग इन ऑन दिसंबर 10, 2017? तो अर्जेंटीना हो जाएगा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आई विटनेस पार्शियल ऑब्जर्वेशन इज रिटन बाय, आई विटनेस पार्शियल ऑब्जर्वेशन इज रिटन बाय, तो कपिल सिब्बल हो जाएगा। ठीक है, आई विटनेस, ठीक है, आई विटनेस पार्शियल ऑब्जर्वेशन ये आपका कपिल सिब्बल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, कपिल सिब्बल फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे, कौन थे? कपिल सिब्बल, इनके द्वारा लिखा हुआ था आई विटनेस पार्शियल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हार्ट ऑफ इंडिया आपके इनके द्वारा लिखा गया था, मार्क टुल्ली, हार्ट ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया, नो फुल स्टॉप, नो फुल स्टॉप इन इंडिया, नो फुल स्टॉप इन इंडिया, ये सब मार्क टुल्ली के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, राजमोहन गांधी के द्वारा क्या लिखा गया था? राजा जी अलाइव, ये लिखा गया था, वाई गांधी स्टिल मैटर्स। ठीक है, ये सब आपका इनके द्वारा लिखा गया था। पूनम सूरी के द्वारा क्या लिखा गया था? पद्माश्री लिखा गया। पद्माश्री जो है इनको पद्माश्री मिला था इसके लिए, मैनेजिंग एडिटर ऑफ दिल्ली मिलाप ऑन इंडियन न्यूज़पेपर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज बीन सेलेक्टेड फॉर इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसरेमेंट एंड डेवलपमेंट इन 2017? तो मनमोहन सिंह को, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज बीन selected for Indira Gandhi Prize for Peace Disarmament and Development in 2017? तो मनमोहन सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर
28, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। इन विच सिटी द फर्स्ट एवर एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन डांस फेस्टिवल वाज कंक्लूडेड इन जनवरी 2017? तो हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कंट्री हैज अलाउड इंडिया टू फेनी हज पिलग्रिम्स थ्रू सी रूट, ठीक है, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया हैज अलाउड इंडिया को सऊदी अरेबिया अलाउ किया है टू, जो हज होता है ना वो आप सी रूट से भी कर सकते हैं, तो सऊदी अरेबिया हो जाएगा, अलाउ किया है, तो इसका आंसर सऊदी अरेबिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इन जनवरी 2017 इंडिया साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू कंस्ट्रक्ट 3000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विथ विच कंट्री? तो श्रीलंका हो जाएगा इसका आंसर। जनवरी 2017 में इंडिया साइन क्या है मेमोरेंडम पे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ए कंस्ट्रक्ट 3000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, किस कंट्री में? तो श्रीलंका हो जाएगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर अ स्टोरेज डिवाइस यूज्ड इन कंप्यूटर? तो इसमें फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा, पंच टेप हो जाएगा, ये सब जो है ना स्टोरेज डिवाइस होता है, कंप्यूटर में यूज होता है, ठीक है। द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर्स नेटवर्क एक्सचेंज इंफॉर्मेशन यूजिंग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा। द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर्स नेटवर्क एक्सचेंज इंफॉर्मेशन यूजिंग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ये हो जाएगा। Which method is used to protect iron from rusting? आयरन फ्रॉम रस्टिंग, इससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन करते हैं, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, याद रखिएगा, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल? तो ब्रास जो हो जाएगा ना वो आपका कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक जो है वो आपका ब्रास हो जाएगा, ठीक है, कॉपर और जिंक जो है आपका ब्रास हो जाएगा, ठीक है। अमलगम जो होता है ना वो आपका मरकरी का एलॉय होता है, ठीक है, अमलगम। और बिलियन जो होता है वो आपका एलॉय ऑफ कॉपर एंड सिल्वर होता है, जो आपका BiLLON होता है, ये आपका कॉपर और सिल्वर से मिलकर बना होता है, कॉपर और सिल्वर से। तो कॉपर और जिंक से क्या हो जाएगा? ब्रास हो जाएगा। कॉपर और सिल्वर से क्या हो जाएगा? बिलनॉन हो जाएगा, बिलोन हो जाएगा, बिलोन, ठीक है, याद रहेगा। तो कॉपर और निकल से कॉपर निकल, कप्रोनिकल हो जाएगा, ठीक है। कॉपर और जिंक से, ठीक है, ये तो बता ही दिया आपका क्या हो जाएगा, कॉपर और जिंक से ये आपका ब्रास हो जाएगा। कॉपर और मरकरी से क्या हो जाएगा? आपका अमलगम बनेगा। Which among the following is true about rayon? रेयन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? It is obtained from wood pulp. ये कैसे मिलता है? ये आपका वुड पल्प से मिलता है। और सिल्क जो होता है ना ये आपका सिल्क वर्म से मिलता है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। तो रेयन तो आपका नहीं ना होगा सिल्क वर्म, सिल्क जो होता है वो सिल्क वर्म से बनता है, रेयन आपका वुड पल्प से होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग फायर? इसमें से कौन सा रिक्वायरमेंट है फायर प्रोड्यूस करने का? ठीक है, तो इसका फ्यूल एयर हीटर, ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा? सारा हो जाएगा लग रहा है, ठीक है। ऑल 1 2 और 3 तीनों हो जाएगा, ऑल 1 2 और 3 तीनों हो जाएगा, ठीक है। टू प्रोड्यूस फायर फ्यूल एंड हीट इज नेसेसरी एंड टू बर्न इट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स इंपॉर्टेंट, तो ये तीनों का तीनों हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ऑफ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज? वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज तो कॉनकेव हो जाएगा, कॉनकेव वर्चुअल। कॉनकेव क्या बनाएगा? वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा और डिमिनिश्ड बनाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट? मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? तो आपका कहां से होता है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ पोल से नॉर्थ पोल। Which of the following property of a proton car change when it moves freely in magnetic field? तो स्पीड जो है उसका चेंज हो जाएगा। The speed of a proton in a magnetic field remains constant but its velocity and momentum may change. Which of the following property of proton cannot change? ठीक है, which of the following of the property of proton cannot change? ठीक है, क्या हो जाएगा? Cannot change when it moves freely in the magnetic field, तो स्पीड जो चेंज नहीं करेगा, बाकी ये सब चेंज करेगा, वेलोसिटी और मोमेंटम, वह स्पीड चेंज नहीं करेगा। स्टेथोस्कोप वर्किंग ऑन विच प्रिंसिपल? तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम करता है। स्टेथोस्कोप जो है स्टेथोस्कोप ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे काम करता है। 41 विच विटामिन इज मेड एट हायर रेट इन आवर ब्लड? सबसे ज्यादा हायर रेट में विटामिन डी पाया जाता है, सबसे ज्यादा हायर रेट में विटामिन डी पाया जाता है। इसके बाद मैच कराना है, तो मैच कराना है ना, तो डायफ्राम जो होता है वो चेस्ट एक्टिविटीज होता है डायफ्राम में। फिश में आपका गिल्स होता है, गलपड़ा होता है। फ्रॉग में
फ्रॉग में आपका लंग्स और फ्रॉग में क्या होता है, लंग्स और स्किन होता है, फ्रॉग में लंग्स और स्किन होता है। और इसके बाद कोकरोच में क्या हो जाएगा, स्पाइरकल्स हो जाएगा, स्पाइरकल्स हो जाएगा कोकरोच में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। देखिए इसका ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। व्हाट इज विच इज यूजुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। तो यूजुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, तो फ्लावर जो है यूजुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये आपका सही है। मोस्ट फ्रॉग्स आर एन ओविपायरस एनिमल्स, ये सही है। बडिंग इज नॉट पॉसिबल इन हाइड्रा, ये भी सही है। इंटरनेशनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेंस, ये भी सही है। लेकिन हाइड्रा है ओनली सेक्सुअल प्रोडक्शन, ये आपका गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मेनी हाइड्रा जो होता है ना वो एसेक्सुअली होता है, बाय प्रोड्यूसिंग बर्ड्स इन ए बॉडी वाल, बट इज नॉट वन द ओनली मींस ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद पर्सन हैविंग हाइपरमेट्रोपिया, ए पर्सन हैविंग हाइपरमेट्रोपिया हैज टू कीप ए रीडिंग मटेरियल एट व्हाट डिस्टेंस फॉर कंफर्टेबल रीडिंग, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया हैज टू कीप द रीडिंग मटेरियल एट 25 सेंटीमीटर फॉर कंफर्टेबल रीडिंग के लिए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट स्प्रेड थ्रू द एयर, इसमें से कौन सा डिजीज जो है ना ये स्प्रेड नहीं होता है एयर के द्वारा, तो आपका कलरा हो जाएगा जो स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस, तो हम्मस हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस हम्मस हो जाएगा। ठीक है, a species restricted to a given area is, a species restricted to a given area is, तो उसको क्या बोलेंगे given area, तो इंडोमिक स्पीसीज हो जाएगा। इंडोमिक स्पीसीज इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ गिवन एरिया। इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होता है दोज स्पीसीज व्हिच आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट बाय IUCN, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। इन विच ईयर स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड वाज एस्टैब्लिश्ड, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड किसके द्वारा, फंड जो है किसके द्वारा कब एस्टेब्लिश हुआ था, कौन से साल में, 2001 के द्वारा हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, अंडर द UNFCCC, इनके द्वारा हुआ था। UNFCCC इनके इसके द्वारा हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक एक्स इन द फॉलोइंग फूड, तो ग्रास को इंसेक्ट खाते हैं, इंसेक्ट को फ्रॉग, और फ्रॉग को स्नैक, स्नैक को ईगल। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्नैक हो जाएगा, याद रहेगा स्नैक। तो बस हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन, 100 नहीं 95 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अलग अलग देखेंगे। तो बस अगर आपको वीडियो जो अच्छा लगता है तो जरूर जरूर लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जरूर जरूर आप लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा किसी अपने दोस्तों के बीच में जो भी इससे रिलेटेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।